नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही बंगाल की सियासत में उबाल दिखाई दे। एसआईआर का मुद्दा बनाकर बंगाल की ममता सरकार पहले ही मुस्लिम मतदाताओं को साधने में जुटी हुई है और इसके लिए टीएमसी के नेता एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एसआईआर के बहाने बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही बूथ लेवल पर टीएमसी के कार्यकर्ता मुस्लिम मतदाताओं की हर संभव मदद कर रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक को टीएमसी से छिटकने ना दिया जाए। वहीं दूसरी ओर 2026 चुनाव से पहले वो गड़े हुए मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं ताकि मुस्लिम मतदाता दूसरी पार्टियों से अपनी दूरी बनाए रखें। धर्म और बाबरी मस्जिद के नाम पर टीएमसी के साथ खड़े रहे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण से पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर टीएमसी के विधायक चुनाव के एन पहले बाबरी के मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, हवा दे रहे हैं? क्या सीएम ममता के इशारे पर गड़े मुर्दे को जिंदा किया जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से मुस्लिम वोटर्स को पोलराइज किया जा सके? क्या मुसलमानों को भड़काकर टीएमसी एक बार फिर बंगाल की कुर्सी पर काबिज होना चाहती है? सवाल कई हैं, लेकिन आज की चर्चा से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में एनडीए को मिली लैंडस्लाइड विक्ट्री का असर बंगाल में दिखने लगा है। बंगाल में सियासी तूफान मचा है। बीजेपी की जीत से ममता बनर्जी हिल गई है और कोशिश वोटों के ध्रुवीकरण की हो रही है। मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने के लिए टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने कट्टर राग छेड़ दिया है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। यही तो 1 साल पहले मैं यहाँ खड़ा होके बोला 12 दिसंबर 2024 यहाँ ही खड़ा होके आपको सब लोगों को सामने में वादा किया, मैं ऐलान किया। तो फिर कोई 6 दिसंबर आएगी तो उसका दिन ही भित्ति स्थापन होगी। पश्चिम बंगाल में 27 से 30% मुस्लिम आबादी है। ये ममता बनर्जी का कोर वोटर माना जाता है। चुनाव से पहले बंगाल में एसआईआर भी हो रहा है। यही वजह है कि टीएमसी पार्टी एसआईआर के अलावा उन मुद्दों को भी हवा देने की कोशिश में है जिससे उसे चुनाव में फायदा मिल सके। धर्म के नाम पर सियासत करने वाले टीएमसी विधायक का नाम है हुमायूं कबीर, जिन्होंने बाबरी विवाद को भी जिंदा करने की कोशिश की और मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, ममता के विधायक हुमायूं कबीर ने मस्जिद के शिलान्यास की तारीख भी तय कर दी है, जिसके मुताबिक नई बाबरी मस्जिद की नींव उसी दिन रखी जाएगी जिस दिन आक्रांता बाबर के जुल्म की निशान का नामो निशान मिटा दिया गया था। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। यही तो 1 साल पहले मैं यहाँ खड़ा होके बोला 12 दिसंबर 2024 यहाँ ही खड़ा होके आपको सब लोगों को सामने में वादा किया, मैं ऐलान किया। तो फिर कोई 6 दिसंबर आएगी तो उसका दिन ही भित्ति स्थापन होगी। ममता के विधायक हुमायूं कबीर उसी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं जिसे देश में धार्मिक उन्माद का प्रतीक माना गया। हैरानी की बात यह है कि हुमायूं कबीर मस्जिद के शिलान्यास के मौके पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी निमंत्रण भेजने की तैयारी में है। 6 दिसंबर 1992 जो ये बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया कारसबेग को, तो मैं मुस्लिम का बहुत दुख का बात है। कला दिवस बोल के मानते हैं 1992 से 6 दिसंबर, इसीलिए वही डेट को मैं निर्धारण किया हूँ।
क्या आपको स्टेट गवर्नमेंट से सारे क्लियरेंस मिल गए हैं उस जमीन के लिए, और जो जो क्लियरेंस होने चाहिए एनओसी वगैरह? जमीन तो खुद परचेज करते हैं, तो परचेज होने के बाद वो जो शिलान्यास होगी, उनका जो कंस्ट्रक्शन होगी, प्लान चल रहा है, तो शिलान्यास करने के बाद सारे जो सिस्टम है, जो वहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए जो एनओसी मिलना चाहिए, वो सब कुछ मिल जाएगी। कोई अटक करने का कोई है ही नहीं। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आपने बताया है और उनको इनवाइट करेंगे शिलान्यास के लिए? जरूर इनवाइट करेंगे, लेकिन शिलान्यास तो उन लोग नहीं करेगी ना। ये मुस्लिम का मस्जिद कोई कोशिश कर रहा है मैं अरब कंट्री से कोई प्रोफेसर को आने के लिए। बंगाल चुनाव में 6 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में टीएमसी का मकसद साफ है, चुनाव को पोलराइज करने और मुस्लिम वोटर्स की खातिर गड़े मुद्दों को जिंदा किया जा रहा है। वही टीएमसी के सियासी चाल को बीजेपी भी अच्छी तरह समझ चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी बाबरी मुद्दे पर आक्रामक है और बाबर को लुटेरा बता रही है। मुसलमान समाज से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, साइंटिस्ट, आईएफएस नहीं हो रहे, क्रिमिनल्स बना रहे और वो तृणमूल बना रहे। उन लोग का हाथ में बम बंदूक देकर अब क्रिमिनल्स तैयार कर रहे हैं और धर्म का सेंटिमेंट में इंस्टिगेट करके अब 6 तारीख को मस्जिद इनॉग्रेशन कर रहे। ये मुसलमान लोग जो है हमारे भाई बहन, वो लोग डिसाइड करेंगे कि ये सही है या गलत। देखिए, हमारा तो नारा वही रहेगा, कहीं बाबरी मस्जिद बनता है तो मंदिर वहीं बनाएंगे और रामलला को फिर से लाएंगे। सीधी बात है। ये बाबर कौन था? यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों होगा? एक लुटेरा था और उसके नाम से कहीं होता है कुछ तो फिर सोचा जाएगा आगे क्या करना है। हम लोग कोई भी धर्म को छोटा बड़ा नहीं, सब धर्म को सम्मान करते हैं। वैसे तो अपनी कट्टरपंथी सोच को छिपाने के लिए हुमायूं कबीर मस्जिद के साथ अस्पताल, स्कूल और मुसाफिर खाना बनाए जाने जैसे शब्दों को जोड़ रहे हैं, लेकिन समझना ये होगा कि आखिर बाबरी मस्जिद का सहारा लेकर टीएमसी किसके सेंटिमेंट्स को भड़काने की कोशिश कर रही है, किसके तुष्टीकरण की कोशिश कर रही है। तो मस्जिद तक तो बात समझ में आती है कि मस्जिद बनवाना चाहते हैं टीएमसी के विधायक या ममता दीदी की सरकार या उनके चाहने वाले लोग, क्योंकि सबको पता है कि ममता दीदी किसके दम पर पश्चिम बंगाल को जीतती है। लेकिन बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, 6 दिसंबर को कार्यक्रम रखेंगे। इससे आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में क्या करना चाह रहे हैं। और आप यह सोचिए, जरा वो तस्वीर भी दिखाइए कि राम मंदिर में अयोध्या में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है, उसकी तैयारी चल रही है। तो उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक क्या एक तरीके से सेंटीमेंट को अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही है। और यह इसलिए हो रही है क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आज इसी पर बात करेंगे। अमितोष पारिक बीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, योगी उमेश पुरी जी हमारे साथ हैं धर्मगुरु जुना अखाड़ा से, नाजिया इलाही खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हैं हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, और फाजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। फाजिल भाई, बाबरी मस्जिद क्यों बनाने की जरूरत आपको लग रही है कि पश्चिम बंगाल में, अगर पश्चिम बंगाल या टीएमसी का कोई नेता कह रहा है कि हमको बाबरी मस्जिद बनानी है, 6 दिसंबर का ये दिन याद दिलाने की क्या जरूरत? देखिए, इसमें किसी को बहुत आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 6 दिसंबर 1992 से लेकर आज तक मुसलमान काला दिवस के रूप में मनाता आया है और बाबरी मस्जिद बनना तो हर मुसलमान का सपना है। भारत का हर मुसलमान चाहता है कि बाबरी मस्जिद बने, अयोध्या में बने, और जहां पे है वहीं पे बने। अभी वो जमीन खाली है, वो जमीन पे राम मंदिर नहीं बनाई। आपको भी पता, आप अयोध्या गए थे,
तो अभी ये मसला राजनीतिक नहीं है, ये मुसलमानों के जीवन से जुड़ा हुआ है, उनकी आस्था का विषय है। एक सुप्रीम कोर्ट, भारत के संविधान को खत्म करके मस्जिद गिराई गई थी। मुसलमानों की आस्था बाबर से जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। मुसलमान बादशाह बाबर से क्या लेना देना है? मस्जिद है ना वो, मस्जिद हम भी बना दे तो क्या हमारी मस्जिद है? मैं वही इसलिए कह रहा हूं, मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, लेकिन बाबरी बना लिए नहीं, आपने अगर मंदिर बना दिया तो मंदिर आपकी हो गई, आप ही उसके मालिक रहेंगे। ये तो सबका मालिकाना हक तो आवाम का है ना, बनावे कोई भी उसको, लेकिन वो आवाम का है। और जो नैरेटिव सेट करते हैं आप लोग कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं हुआ, ऐसा फैसला आ गया। और बाबरी मस्जिद जब गिराया तो कल्याण सिंह ने शपथ लिया था, सुन लीजिए, कल्याण सिंह ने शपथ लिया था कि हम बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के स्टे होने के बावजूद भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद मस्जिद शहीद किया गया। और शहीद करने के बाद किसने शहीद किया, सब बाइज्जत बरी भी हो गए। तो ये सब चीजें तो बात तो होती है ना। नाजिया एक जज के ऊपर जूता मारने का ताकत कहां से आता है? आप भी चाहती हैं कि बाबरी मस्जिद बने देश में कहीं भी, किसी भी हिस्से में? आपकी आवाज नहीं आ रही नाजिया के हिसाब जी? आ रही, आवाज आ रही है अभी? एम आई ऑडिबल राइट? यस प्लीज। हमारे इस्लाम के हिसाब से, सुन्नत रसूल के हिसाब से कोई भी कॉन्डोलेंस 3 दिन से ज्यादा नहीं मनाया जा सकता है। ये तो हमारे आका ने कहा है कि कोई भी कॉन्डोलेंस 3 दिन से ज्यादा नहीं मनाया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर हमारे घर में भी अगर किसी की फौत हो जाए, वफात हो जाए, तो आप 3 दिन से ज्यादा शोक नहीं मना सकते। तो बाबरी मस्जिद को टूटे हुए और वहां पर राम मंदिर बने हुए एक अरसा हो चुका है। अब आती है बात कि मैं पश्चिम बंगाल में आज सुबह 7 बजे तक थी और पश्चिम बंगाल में अप्रोप्रिएट तरीके से इस्लामिक जो सियासत है उसका आगाज हो चुका है। हम सबको याद होगा कि 2024 में जिस हिसाब से बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल था और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर जो जिहादी गतिविधियां हो रही थी, उसमें जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश ने ये ऐलान किया था कि 7 डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल का वो ले लेंगे, जिसमें मुर्शिदाबाद भी है। तो क्या ये फंडिंग हुमायूं कबीर को बांग्लादेश टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है? क्योंकि उनका 7 डिस्ट्रिक्ट था, मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नदिया और बीरभूम। तीसरी बात आती है कि जो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका ने जो मस्जिद के लिए जगह दी है, वहां पर तो बच्चे हक पूछ रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं बना रहे? आपको अलग से बाबरी मस्जिद क्यों बनानी है? और मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह को भी मंजूर था कि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हो जाए, इसलिए अल्लाह भी बेचारे चाहे कि राम मंदिर बन जाए। इसमें कॉन्डोलेंस और छाती पीटने की जरूरत क्या है? पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिया जो अभी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जो पुकुर में और तालाब में फेंक रहे हैं, उसमें कई ऐसे वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड मिले हैं जिनको बंगाल की सरकार से लक्की भंडार मिल रहा था, जिनको बंगाल की सरकार से इमाम भाता मिल रहा था। आप तो पोस रहे हैं बांग्लादेशियों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि हुमायूं कबीर जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हिंदुओं को गंगोत्री नदी में डुबा कर मारने का ऐलान किए थे, अब वो हिंदू मुस्लिम विवाद करके पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को वो जिहादी तौर से और जिहादी मानसिकता से ग्राउंड पर ला करके सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक सियासत करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तौसीफ खान साहब जवाब दीजिए। नहीं, ठीक है, हुमायूं कबीर साहब ने अपना कुछ प्रोग्राम बनाया है, अगर उसमें कुछ इलीगल है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। जो बीजेपी के लोग हैं या जिनको भी अगर इस हुमायूं कबीर के इस बयान से पेट में दर्द हो रहा है, वो जो है एक क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं और जो कार्रवाई है कानून के तहत किया जाएगा। तौसीफ भाई, कोई बुरी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कुछ मैं फिनिश नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा बिना किसी डाउट के 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद करना एक क्रिमिनल एक्ट है, ये एक जुर्म हुआ है, ये एक गुनाह हुआ है जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद किया गया। सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है जो जगह है, जिस जगह पे जो बाबरी मस्जिद खड़ी थी, वो जगह आज भी जो है
प्लेन मैदान है, मंदिर जो है बगल में बनी है, हम स्वागत करते हैं, मंदिर बन गई, अच्छी बात है। अब कोई मुर्शिदाबाद में कहे कि वो कोई एक मस्जिद बनाना चाहता है और वो ये कह रहा है कि हम उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद देंगे, अगर इससे कोई कानून का उल्लंघन होता है तो उस पर बहस हो जाएगी। इससे कानून का उल्लंघन नहीं होता है तौसीफ भाई, इससे होता है आपके दिमागी, आपका मेंटल लेवल क्या है और मानसिक तौर पर आप कितने बाबर, हुमायूं, अकबर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि वोट बैंक के लिए बाबर को ले आइए, मुगलों को ले आइए, जिस को ले आए, औरंगजेब को ले आइए, सबको ले आइए। आप मस्जिद तोड़ दीजिएगा, आप मस्जिद नहीं, मेरा एतराज मस्जिद से नहीं है। तौसीफ खान, आप बताइए कि हिंदुस्तान में क्या बाबर के लिए जगह है? हिंदुस्तान में क्या बाबर के लिए जगह है? कुछ नहीं कर सकते। क्या औरंगजेब के लिए जगह है? आप क्या बोलते हैं? आप जाके इस मस्जिद को तोड़ दीजिएगा, जाके तोड़ दीजिए। नहीं। मुर्शिदाबाद में जो हुमायूं कबीर बोल रहा है कि बनाएगा, जाके तोड़ दीजिए। बीजेपी की सरकार है ना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जाके तोड़ इमाम हसन, इमाम हुसैन के 6 नाम से बना दिसंबर को लीजिए कह रहे हैं मस्जिद, फाउंडेशन हज़रत यूसुफ बनाएंगे, के नाम से बना लीजिए मस्जिद, बीबी फातिमा के नाम से बना लीजिए मस्जिद, बीबी मरियम के नाम से बना लीजिए मस्जिद, बीबी ज़ैनब के नाम से बना लीजिए मस्जिद। फाउंडेशन स्टोन लगाएगा, आप जाकर मुगलों से जो मोहब्बत है वो मोहब्बत आपको अपने पैगंबरों से नहीं है क्या? अपने प्रॉफिट से नहीं है क्या? बीबी फातिमा से नहीं है वो मोहब्बत क्या? अगर मस्जिद बनानी है तो एक भी मस्जिद किसी भी महिला के नाम से नहीं है, तो बीबी फातिमा के नाम से बना लीजिए, बीबी मरियम के नाम से बना लीजिए, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से बना लीजिए। मुगलों से ये मोहब्बत जो दिखाई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक सियासत किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मुगली मोहब्बत को हटा करके पैगंबर का मोहब्बत दिखाइए। बोलिए तौसीफ जी। अब जो एमएलए है जिसने बोला है उसका खुद ही नाम हुमायूं है, हुमायूं कबीर है। कोर्ट में केस कर दीजिए कि उसका नाम हुमायूं नहीं होना चाहिए। ये तो बेतुकी बातें है ना। हुमायूं नाम है जिस एमएलए है उसका नाम है हुमायूं, उसके नाम से आपत्ति है। अरे जाइए कोर्ट में केस करिए। आपको समझा है बीजेपी पावर में है, सब कार सेवक जो है पहुंच जाइए मुर्शिदाबाद बेलडांगा में पहुंच जाइए। मुर्शिदाबाद के बारे में बात हो रही है, मुर्शिदाबाद बेलडांगा में सारे कार सेवक पहुंच जाइए 6 दिसंबर को। और हुमायूं जो एमएलए है जिसने ये कहा है कि वो मस्जिद बनाएगा, अगर वो कुछ इलीगल कर रहा है आप लोग उसको मार दीजिए। आप हुमायूं कबीर को भी मार दीजिए और आप उसके बनने वाले मस्जिद को भी तोड़ दीजिए। आपकी सरकार है, आप तो पावर में है, अब तो सरकार है। की बात आप तौसीफ भाई कर रहे हैं इतने मैच्योर होकर के। तौसीफ भाई आप इतनी बेतुकी की बात कर रहे हैं। कोई अपने बच्चे का नाम जहांगीर रखे, तैमूर रखे, इससे हमें क्या लेना देना है? लेकिन मस्जिद अल्लाह का घर है, इसका नाम पैगंबरों पर नहीं होना चाहिए क्या? पैगंबरों की बहू बेटियों पर नहीं होना चाहिए? मुगल ने इतनी मोहब्बत किस बात की है? चलिए उधर वो चाय पी रहे हैं, तब तक चाय पी लीजिए। तौसीफ खान आप लौटकर आपके पास होंगे। अमितोष पारिक की उंगली उठाकर बैठे हुए। अमितोष जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जैसा बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन यह है कि जब मैं बोलूं तो इनको चुभेगा और चुभेगा तो दर्द होगा, दर्द होंगे तो चिल्लाएंगे, तो ये अपने दर्द को संभाले और मेरे बात अपनी बात कहे। सबसे पहली बात तो यह क्लियर कर लेते हैं कि क्या बाबरी वाकई में मस्जिद थी क्या? एक कोटेशन मैं आपको देता हूं, अभी देश को पता चल जाएगा। एक फॉल्स नैरेटिव था कि ये मस्जिद है, एक ढांचा था और ढांचे को मस्जिद बना देगा। कैसे? मैं नहीं बोल रहा, सुनिएगा। एज नोटेड दिल्ली बेस्ड इस्लामिक कॉलमिस्ट जिया उस सलाम, राइट? आप देखिए फिर ये बोलेंगे जहां साहब, तो फिर मैं नहीं बोलूंगा। नहीं ढांचा को ही मस्जिद इनको चुप कराइए, तो इनकी आवाज म्यूट कर दीजिए। हर मंदिर भी एक ढांचा। अरे आप अपनी आवाज के समय जहां साहब मैं डिबेट छोड़ देता हूं या तो, या इनको चुप करा दीजिए। फाजिल अहमद जी एक एक करके। जहां साहब मैं चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, इनकी जैसे बदतमीजी करूंगा नहीं। बोलिए अमितोष। आप बस निवेदन है कि आप इन्हें चुप रखिए। ढांचा नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट। इनको रुक तो जाइए, सुन तो लीजिए। आप फाजिल अहमद सबसे पहले 2-3 मिनट तक बोलते ना, कोई किसी ने आपको टोका है, सुन तो लीजिए। हाँ, इनको मस्जिद ही कहना पड़ेगा। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। अब ये क्या जबरदस्ती है? हाँ ठीक है, जो भी है मैं कहूंगा, अपनी मेरे मुंह में डालें क्या कहना है। मस्जिद ही थी वो, क्यों कहेंगे? मैं भी बताता हूँ, मस्जिद थी नहीं वो। बाबर ने अपने मेल बॉयफ्रेंड के लिए, जिसका नाम बाबरी था, उसके लिए बनाई गई थी। बाबर नामे में उसका कोई जिक्र नहीं है। और मैं पूरी चुनौती के साथ कहता हूँ, वो मस्जिद थी नहीं, उसमें वुजू था ही नहीं, उसमें वुजू था ही नहीं। अपने मेल बॉयफ्रेंड के लिए जिसका नाम बाबरी था, उसके लिए बाबरी
बनाई गई, मीर बाकी जो था उसने बनाई, बाबर नामे में उसका जिक्र नहीं था। तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि वो मस्जिद थी ही नहीं। तो तुलसी के रामायण में मैं उसका इंटरफेरेंस दे देता हूँ आपको जैसा के रामायण में लिखा है। अरे सुनिए, अरे तुलसी रामायण छोड़िए, आप आपके मुंह से रामायण का शब्द भी ले रहे हैं तो बहुत गलत लग रहा है, मत लिया करिए तुलसीदास यार। जहाँ साहब ये अगर ये ऐसे फाजिल अहमद को ऑडियो डाउन कर तो दीजिए, डिबेट नहीं हो पाएगी। फाजिल अहमद को ऑडियो डाउन कर दीजिए, बोलिए। जहाँ साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक कोटेशन दे रहा हूं और उसकी रेफरेंस से मार्क कर रहा हूं। जिया उस सलाम में कॉलमनिस्ट है, उन्होंने लिखा है, बाय हिज ओन एडमिशन ही वाज इन्फैचुएटेड विद बाबरी, अ टीनेजर बॉय, on seeing who Babar a couple of couplets, nor power to stay was mine, nor strength to part, I become what you made me, of thief of heart। अपने एक मेल लड़के बॉयफ्रेंड के लिए जिसका नाम बाबरी था, उसके लिए मीर बाकी के द्वारा बाबरी बना दी गई और अपने रिलीजियस स्ट्रक्चर का इतना भी सम्मान नहीं कर पा रही है कि उसको मस्जिद का नाम दे दिया उन्होंने। देश में एक फॉल्स नैरेटिव फैलाया, पहले तो बाबरी नीति और ढांचा था। अब आती दूसरी बात, वो कोलकाता जिसके अंदर में हॉरर हुआ, राम श्याम फॉर आरजी कार मेडिकल कॉलेज, ये नाम लिया गया था ममता बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट मुस्लिम सीएम इन 2026, टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर, ये विचारधारा जो कहते हैं कि हम हिंदुओं को मार के गंगा में बहा देंगे। वेस्ट बंगाल इस्लामिस्ट आर पार्क्ड एवरीवेयर, टीएमसी डिस्टर्ब हिंदू रिलीजियस राइट्स एज इस्लामिस्ट अनलिश वायलेंस, संदेश खाली का केस, बिजो मातू मैसेकर जिसमें साधु संतों को जिंदा मार दिया गया था, टैक्सी से निकाल के जला दिया गया था, हिंदू फोर्स टू पे जजिया इन बंगाल। ये वो लोग हैं जो खेला होबे दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के दिन बनाते हैं, लेकिन अब हिंदू प्रतिकार करना सीख गया। ना तो बाबरी इस देश का कभी रहेगी, जिस तरह से तोड़ी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वहां मंदिर बना, वैसे ही आज देश के अंदर में हिंदू जग खड़ा होगा और मंदिर बनेगा, ना कि मस्जिद है। ठीक, हाजी नाजिम खान भी हमारे साथ जुड़ गए। हाजी साहब, आपको ये बात अच्छी लग रही है कि बाबरी मस्जिद बने, बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बने? बहुत अच्छी बात कही है नाजिया इलाही खान ने कि भाई अपने पैगंबर, अपने रसूल के नाम पर आप मस्जिद बना सकते हैं। हाँ जहाँ साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जहाँ साहब देखिए भाई, मस्जिद तो भारत के अंदर कहीं भी बन सकती है। मस्जिद बना के वहां तैयार बात मस्जिद की नहीं है, बात मस्जिद, पहली बात तो एक सेकंड, पहली बात तो यह है कि मस्जिद बने ना बने इसको लेकर डिबेट है ही नहीं। दूसरी बात कि क्या बाबरी मस्जिद बनाना जरूरी है? तीसरी बात, क्या 6 दिसंबर को ही वहां पर उसके निर्माण के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना जरूरी है? और चौथी बात यह कि एक तरफ जब अयोध्या में राम मंदिर का ध्वजारोहण कार्यक्रम होना है, इस दौरान बंगाल में जहां पर चुनाव होना है, वहां पर इस तरह की बात करने का क्या मतलब है? हाँ झा साहब देखिए, अभी आपने कहा 6 दिसंबर, भाई 6 दिसंबर जो है देखिए हमारा भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, तो 6 दिसंबर में क्या दिक्कत है? और रही बात यहाँ की कि मस्जिद, एक सेकंड रुकिएगा, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पश्चिम बंगाल के जो विधायक ने बयान दिया उस पर जरा एक बार सुनते हैं। इसका नाम डॉक्टर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, जो केवल हिंदुओं से नफरत करने के लिए जाने जाते हैं, जिनका वक्तव्य है हिंदुत्व और हिंदू डेंगू मलेरिया की तरह है, ये रोग है। जब ये वक्तव्य दिया गया, जो करोड़ों सहिष्णु देशभक्त हिंदू हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई। अब दोबारा हिंदुओं को गाली देते हुए, हमारी संस्कृति को गाली देते हुए उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि संस्कृत एक मृत भाषा है। वो भूल जाते हैं हमारी संस्कृति, हमारे धार्मिक ग्रंथों की कोई आधारशिला है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बुनियाद अगर कुछ है तो वो संस्कृत भाषा है। ये एक घटिया घिनौना मजाक उदयनिधि स्टालिन। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, हालांकि जहां से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है वो उदयनिधि स्टालिन पर बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है। हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ नहीं, हाजी नाजिम खान है। हाजी साहब, बात कुल मिलाकर यही है कि सेंटीमेंट को हर्ट करना है।
हाँ देखिए, मैं फिर वही याद देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर भाजपा के एक सांसद ने भी ये कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद यहाँ पे बनेगी तो फिर यहाँ तोड़कर उसको मंदिर बना दिया जाएगा। ये किस तरीके का तर्क है? तो मैं तो कहता हूँ झा साहब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मस्जिद से दिक्कत है। सुन लीजिए, देखिए अभी थोड़ा सा मैंने कहा, मैंने पहले क्लियर कर दिया, मस्जिद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्लियर कर दिया। हाँ देखिए झा साहब, आपके क्लियर करने से अच्छा है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके बहुत अच्छे विद्वान हैं, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ आपके। और दूसरी बात, अमितोष भाई ने बार बार अभी बहुत सारी फहरिस्त दिखाई थी। अरे अभी यहाँ पे मेरे जो फाजिल भाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र करा तो इन्होंने एकदम तुरंत कह दिया कि भी आप उस रामायण का नाम नहीं ले सके। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी तो मौजूद थे, हम लोग तो वास्तविक मानते हैं भाई, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किसी ग्रंथ के अंदर ये नहीं कहा कि हम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। भाई इस तरीके का जिक्र कहीं नहीं करा गोस्वामी। अरे सुन लीजिए, अरे भारत के ऐतिहासिक धरोहर, भारत के मुसलमानों की नजर में भारत के अंदर मुगलों की ऐतिहासिक धरोहर है, जो विदेशी प्रेसिडेंट आते हैं और ऐतिहासिक धरोहरों को देखते हैं। अरे ऐतिहासिक धरोहरों को देखते हैं, राजस्व बहुत मिलता है। अरे नाजिया आप फर्जी बात बताइए। अरे अल्लाह का शुक्र है जी हूँ, अल्लाह का शुक्र है आज ये आपकी तरह झूठ नहीं बोलता हूँ। या हमारे पैगंबरों के नाम से होना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ कि हमारे सुन लीजिए, आपको दिक्कत यह है कि वहाँ पर 6 दिसंबर को हुमायूं नाम के विधायक वहाँ मस्जिद की नींव रखना चाह रहे हैं। आपको ये दिक्कत है, लेकिन अरे भाई आपको ये तो दिक्कत है, आपको ये दिक्कत है। नाजिया भाई आप फर्जी बातें मत कीजिए, तो फैक्ट पर बात कीजिए। अरे फैक्ट पर बात कीजिए, फैक्ट पर। लेकिन आप जो है ना जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने की, अरे आप नैरेटिव सेट कर रही है। अरे तो ऐतिहासिक धरोहर है भारत के अंदर। अरे भारत के अंदर मुगलों की ऐतिहासिक धरोहर है। कब आप बुलडोजर चलवा रही है उनकी ऐतिहासिक धरोहर पर? बताइए। उनके जो राजस्व आता वो तो आप लोगों को स्वीकार है, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर को, अरे सुन लीजिए आप लोग है ना। अरे मैं ये कहता हूँ कि अरे नाजिया इलाही जी, अरे आप मेरे प्रोफेट के बाबा नाम ले रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको एक बात बता दूं, सुन लीजिए खामोश। एक छोटी सी बात नाजिया एक छोटी सी बात कह रही हैं हाजी साहब, और वो ये भी कह रही हैं कि आप तो हज करके आए हैं। आप तो भाई उन मुसलमानों से आप कहीं ज्यादा ऊपर, मुसलमानों या इस कौम में आपको ऊपर रखा जाएगा जो हज करके आया है। आपका पायदान बहुत ऊपर है। आपको ही इस बात की वकालत करनी चाहिए कि भगौड़े, आक्रमणकारी, मारपीट करने वाले, शोषण करने वाले, अत्याचार करने वाले, रेपिस्ट, मंदिर तोड़ने वाले, ऐसे मुगलों के नाम पर मस्जिद क्यों बने? प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर मस्जिद बने। हाँ सुन लीजिए, देखिए अभी जब बात आती है तो अब इनको मैं बता दूं कि मस्जिद नबी सऊदी अरब में तो आप नहीं गई होंगी नाजिया इलाही, लेकिन सऊदी अरब की आपको बातें बहुत याद होंगी। वहां पर मस्जिद नबी है, पूरी दुनिया जानती है, और वहां पे आयशा मस्जिद भी है, पूरी दुनिया जानती है, और हिंदुस्तान के अंदर भी आयशा मस्जिद है, बहुत है, ऐसे नाम है। और रही बात ये कि जब यहाँ की बात आती है तो मैं कह रहा हूँ शिलांग, अरे सुन लीजिए शिलांग के अंदर मदीना मस्जिद है, वहां पर जो एक इस्लामिक लाइब्रेरी है, उसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस्लामिक लाइब्रेरी भी है। आपको याद होगा, मैं बात वो बताता हूँ फैक्ट वाली, क्योंकि आप लोग फर्जी बातें करते हैं। और यहाँ पर जो देश के अंदर जो भाई ये मस्जिदें बन रही है, मस्जिदें बनने दीजिए, लेकिन अगर आपको दिक्कत है बाबरी के बाबरी नाम क्यों रखा जा रहा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए ना भाई, वो हुमायूं के ऊपर केस कर दीजिए। आप क्यों खामोश बैठे हैं? अपनी छाती आज तक ठोक रहे हैं, अरे सुनिए, अमितोष भाई, उसी बाबरी के नाम पे दंगे कर देते हैं, उसी बाबरी के नाम पे हिंदू को मार देते हैं, उसी बाबर की मानसिकता को लेकर आदिल को ये सपोर्ट करने चले जाते हैं, उसी बाबर के नाम पर आदिल और शाहीना जब देश में बमबास्ट करते हैं तब ये उनको डिफेंस करने आ जाते हैं। यही आदिल खान है, यही फैजाज आलम है, यही इनकी कौम की सच्चाई है, यही इनका ईमान है, और यही देश की बात है। हाजी साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि सऊदी आप गए थे, वहां पर एक लाइब्रेरी का नाम अब्दुल कलाम जी के नाम पर है, नहीं तो आप भी एक मस्जिद का नाम अब्दुल कलाम जी के नाम पर रख लेते। झा साहब आप मेरी बात को समझे, मतलब बाबर के नाम पर रखेंगे। झा साहब सुन तो लीजिए, और अब्दुल कलाम के ना सुन तो लीजिए, कह तो लीजिए, देख तो लीजिए, क्या देख ले, क्या सुन ले भाई। झा साहब मैंने भारत के शिलांग मदीना मतलब आप लोगों के लिए बाबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब्दुल कलाम साहब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ देखिए, अभी इसीलिए आज आप लोगों की वजह से इस कौम की हालत यह हो गई है कि कोई भी किसी का ब्रेन वॉश कर देता है, कोई भी मौलाना बैठकर किसी डॉक्टर को आतंकी बना देता है। हाँ झा साहब सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। झा साहब मैंने देखिए सऊदी अरब के अंदर मस्जिद नबी का जिक्र करा, लेकिन भारत के अंदर मैंने शिलांग मदीना मस्जिद का जिक्र करा, जहाँ खान पहले तो ये बताओ कि आदिल और
और इनका जो प्लान था 32 हमले करने का था निजाम बाबरी के नाम पर, और उसी को समर्थन कर रहे हैं। आप लोग डिबेट करते हैं रोज। उसका नाम कलाम रखे, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के नाम पे ऊपर रखे। अरे सुन लीजिए अमितोष भाई, ज्यादा नेगेटिव साइड मत कीजिए। अरे आप लोग देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई आप लोग देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। नाम पर खुद को शहादत देने वाले फिदाइन के समर्थन वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है इस देश में। अमितोष भाई देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, भारत के अंदर सुन लीजिए अमितोष भाई, भारत के अंदर औरंगजेब भी हुए जो भारत की आर्मी में से अब देखिए भाई शहीद हो गए भाई, भारत के अंदर औरंगजेब नाम के आर्मी के अंदर से शहीद हुए, उनको देखिए किस तरीके से अवार्ड दिया गया उनकी फैमिली को। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ नाम के ऊपर जिस तरीके का खेल हाजी साहब बंद कर दीजिए। मैं एक बात बताऊं हाजी साहब, हाजी साहब आदिल आपका था क्या? हाजी साहब मैं बता रहा हूं, आधे घंटे से डिबेट कर रहे हैं। हाजी साहब आधे घंटे से डिबेट कर रहे हैं, और चाहे आप हो, चाहे तौसीफ खान हो, फाजिल अहमद हो, कोई एक आदमी ये नहीं कह रहा है कि बाबर के नाम से क्यों बनवाएं मस्जिद, पैगंबर साहब के नाम से बनवा लेते हैं, अब्दुल कलाम आजाद जी के नाम से बना लेते हैं। एकमात्र महिला बैठी हुई है आपकी कम्युनिटी से, वो इसकी वकालत कर रही है। बीजेपी कम्युनिटी से सर बीजेपी सब कुछ डिसाइड नहीं करती है। बीजेपी डिसाइड करेगी सर, सब कुछ बीजेपी डिसाइड नहीं करती है। आप कौन सी मस्जिद में जाते हैं बीजेपी से पूछ कर नहीं जाते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखते होंगे कि आप उस मस्जिद में ना जाएं जो मंदिर को तोड़कर बनी हुई मस्जिद है। तौसीफ खान साहब पैसा लेके बना रहा है, फिजूल की बातें करते हैं। अरे तो पैसा क्या बाबर देकर गया है? आपसे आगे पूछेगा, पूछूंगा तौसीफ खान साहब, पूछूंगा। हाँ पूछूंगा, क्यों नहीं पूछूंगा? योगी उमेश पुरी जी, सर प्लीज तौसीफ खान साहब आप लोग निकल जाइए बाहर, बाबर, अकबर, हुमायूं से, औरंगजेब से। अरे अपनी मानसिकता बदलो, तुमसे पैसा नहीं ले रहा है। हाँ तो पैसा नहीं ले रहे तो बाबर की गोद में जाकर बैठ जाइए, कोर्ट में केस करो, यहाँ जाकर के यहाँ पे बैठ करके फुटानी मत झाड़ो, जाओ जाओ के कोर्ट में केस करो। कोर्ट में केस तो आप जाकर कीजिए। कोर्ट में केस हुआ है और कोर्ट ने बोला है कि हाँ तो तौसीफ खान का बेटा, तौसीफ खान अपने बेटे का नाम रख रहे बाबर, किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। नाजिया इलाही खान नहीं पूछेंगी, कोर्ट में जाकर केस नहीं करेंगी कि तौसीफ खान जी ने अपने बेटे का नाम हुमायूं रख लिया या बाबर रख लिया। जिन्होंने बोला कि भगवान से उन्होंने पूछ करके जजमेंट डिलीवर किया, चंद्रचूड। आप लोगों सर यही दिक्कत है तौसीफ खान साहब, यही दिक्कत है। आप लोग धर्म, ईमान और मोहम्मद साहब के नाम पर ना कुछ नहीं करना चाहते हैं। आप लोग मोहम्मद साहब के नाम पर कुछ नहीं करना चाहते हैं, धर्म ईमान के नाम पर कुछ नहीं करना चाहते हैं, बाबर, अकबर, हुमायूं के नाम पर करना चाहते हैं। आपसे ना पॉलिटिक्स सीखने की जरूरत है और ना धर्म सीखने की जरूरत है। सर मुझसे सीखेंगे तो किसी लायक हो जाएंगे, मुझे आपको सिखाने की भी जरूरत नहीं है। योगेश ओमपुरी जी, क्या जानबूझकर एक सेकंड रुक जाइए तौसीफ खान साहब, मैंने आपको क्लास देने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है, ना मैं आपको सिखा रहा हूं, और मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आपकी मानसिकता दिखाई दे रही है सर, आप जिस स्कूल से पढ़कर आए उसकी मानसिकता दिखाई दे रही है। संविधान के खिलाफ है, जाइए। योगी उमेश पुरी जी, क्या यह जानबूझकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? क्या आप लोगों को दिक्कत इस बात से है कि मस्जिद बन रही है, या दिक्कत इस बात से है कि बाबरी मस्जिद बन रही है? देखिए मस्जिद बने इसकी कोई हमें दिक्कत नहीं है, मस्जिद बन रही है अच्छी बात है, एक धर्म विशेष के लोग अपनी मस्जिद बनाना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह तो ये खड़ा होता है कि लाखों करोड़ों हिंदू की हत्या करने वाला, बहन बेटी की आबरूओं को लूटने वाला, गौ माता की हत्या करने वाला, हजारों हजार मंदिरों को तोड़ने वाला वह व्यक्ति जिसका नाम बाबर है, जिसके नाम पर यह मस्जिद बना रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। उस व्यक्ति के नाम पर क्यों? अभी आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखो ना, पैगंबर के नाम पर रखो ना, लेकिन पैगंबर के नाम पर नहीं रख रहे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर नहीं रख रहे, लेकिन उस आक्रांता के नाम पर रख रहे हैं। और एक दुर्भाग्य की बात क्या हो गई है, जैसे मैं महंत योगी उमेश पुरी हूं, तो भैया मैं कौन हूं? मैं तो काफिर हूं। अब काफिर के विरुद्ध किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए, वो डिबेट में आपके कुछ पैनलिस्ट बोल रहे हैं और देख रहे हैं। अभी आपको भी कुछ लोग ज्ञान पढ़ा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है मित्र, मैं एक बात बोलता हूं, मैं आपको बोलता हूं, हम गर्व करते, और आपके चैनल पर बोल रहा हूं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, हम गर्व करते हैं कि हम लोगों ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, उस ढांचे को तोड़ा। वो ढांचा था, वो समस्त
इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं पर एक कलंक था, उस कलंक को हमने तोड़ा, हम गर्व से बोलते हैं। और भविष्य में भी अगर बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बनाएगा, इस प्रकार का कोई काम करना होगा तो जाएंगे। अरे पैगंबर के नाम पर बनाओ ना मस्जिद, हम स्वागत करते हैं। हम जमीन भी देंगे, हम पैसा भी देंगे, सहयोग भी करेंगे। आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखो, हम सहयोग करेंगे। लेकिन एक आक्रांता के नाम पर रखते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या हिंदू मुसलमान का विवाद पुनः प्रकट करना चाहते हो? इनकी मानसिकता है, ये काफिरों के विरुद्ध क्या व्यास करना चाहते हैं? देखिए मैं काफिर हूं, ये मुझे मार भी सकते हैं, हमारा गला भी काट सकते हैं। काफिर को मारने के बाद क्या होगा? 72 हूरें मिलेंगी। 72 हूरों को प्राप्त करने के लिए काफिरों को मारेंगे। अभी आपके पैनलिस्टों की भाषा कितनी खतरनाक थी, आपने देखा? अरे झा साहब आप ही को ज्ञान पढ़ा रहे थे, ये आपको ज्ञान पढ़ा रहे थे। हम गर्व से बोलते हैं हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, उस ढांचे को तोड़ा, उस विध्वंस को हम लोगों ने तोड़ा, हम गर्व से बोलते हैं। और पुनः अगर बाबर के नाम पर, आक्रांता के नाम पर अगर ये होगा तो पुनः हम लोग कार सेवा करेंगे और उसको तोड़ेंगे। मस्जिद बनाइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बनाइए, पैगंबर के नाम पर बनाइए, आयशा के नाम पर बनाइए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन आक्रांता के नाम को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बोलिए फाजिल खान। फाजिल अहमद। देखिए विद्या भाई, ये लोग जो उकसावे वाली बात करते हैं, भगवान भाई उकसावे वाली बात वो कर रहे हैं जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। अरे सुनिए, या उकसावे वाली बात वो कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई पैगंबर के नाम पर मस्जिद बना लीजिए, लेकिन नाजिया इलाही खान और पुरी जी की बात अब्दुल कलाम के नाम पर बना लीजिए। अरे सुनिए ना सर, हाँ। भगवान राम ने शंभु ऋषि का वध इसलिए कर दिया कि वो दलित थे। समर्थन करेगा वो उकसा रहा है, मतलब मैंने पैगंबर मोहम्मद का समर्थन किया है, अब इनकी आवाज बंद कराएंगे, आका का समर्थन किया है, इनकी आवाज बंद कराएंगे, एक एक करके रुक जाइए। नाजिया प्लीज, इनकी आवाज बंद कराएंगे। नाजिया प्लीज रुक जाइए। विद्या जी आपको ठीक नहीं लगता है मुझे, या तो आप बुलाया मत कीजिए हम लोग, अगर हम लोग फाजिल अहमद बोलिए ना, वक्त जाया नहीं करिए, बोलिए, चुप हो गए। देखिए भगवान राम ने शंभु ऋषि का वध इसलिए कर दिया कि वो दलित थे और तपस्या कर रहे थे। तो क्या करें, भगवान राम को आपको क्या करना है भगवान राम से? नहीं भगवान आपको क्या करना है भगवान राम से? अरे भाई क्यों नहीं करना है? आप बाबर की माला जपिए, आप बाबर की माला जपिए। आपको जो बाबर अच्छा लगता है, आपको औरंगजेब अच्छा लगता है, भाई आप जैसे लोगों का कोई काम नहीं है ना राम का। भाई आप लोग राम का अपने मुंह से राम का नाम लेंगे तो अधर्म हो जाएगा, मत कीजिए प्लीज। जिनको बाबर औरंगजेब अच्छे लगते हो, शंभु ऋषि का मेरी सलाह है आपको कि राम का नाम मत लीजिए। आपको मालूम है कि शंभु ऋषि का वध, मुझे मत बताइए, मुझे मत बताइए, मुझे ये बताइए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नहीं मस्जिद का नाम हो सकता है? दलित विरोधी कहते हैं उनको, फिर दलित विरोधी। भगवान राम ने शंभु ऋषि का वध कर दिया तो उनको दलित विरोधी कहते हैं। भगवान राम से बदला ले जाकर के झगड़ा करें उनसे। नहीं, भगवान राम ने भगवान राम की तरह आपकी सोच हो नहीं सकती है सर। भगवान राम के एक कण के बराबर आप नहीं हो सकते फाजिल। तो उनको दलित विरोधी कह दें, फिर दलित करने लग गए। अब ऑडियो डाउन करवा दूंगा तो बोलेंगे कि बुलाते क्यों हैं। आप ऑडियो आप डाउन करा दीजिए, हाँ करा दूंगा, फालतू बातें करेंगे तो। सुनने में इतनी बिलबिला जाते हैं आप, अगर हम लोग सच बोलते नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, राम के नाम पर फालतू नहीं सुनूंगा। आपकी मर्जी है, राम के नाम पर फालतू नहीं सुनूंगा। बोलने से थोड़ा को रोक सकता है। शंभु ऋषि का वध क्यों किया भगवान राम ने, हमको बताइए जरा उसके बारे में। इतने लोग बैठे हैं, बाबा लोग वही बता दें। तो क्या उनको दलित, मेरे सवाल का जवाब देंगे फाजिल अहमद, मेरे सवाल का जवाब देंगे। राम के बारे में, राम एक सेकंड रुक जाइए, योगी वेशपुरी जी रुकिए ना, जरूरत नहीं है। अरे बिना मतलब की बात कर रहे हैं वो, बिना मतलब की बात कर रहे हैं वो, रुक जाइए फाजिल अहमद। बिना मतलब की बात हो ही जाती, जहां बिना मतलब की बात आप इसलिए कर रहे हैं कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मस्जिद बननी चाहिए, पैगंबर मोहम्मद मस्जिद बननी चाहिए या बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? बोलिए। कि बहू की साड़ी खींच रहा है, जो अपने ही घर की बहू का साड़ी खींच रहा है, फालतू बातें, उसका नाम लेना चाहिए। फालतू बातें, चार शादी करके बैठे हैं और फालतू बातें कर रहे हैं। रुक जाइए, अब ये फालतू बात हो गया, फालतू बात कर रहे हैं। जब हम कोई सच बोलते हैं, दलितों की बात, सच नहीं बोलते हैं आप सच नहीं बोलते हैं। आपकी मानसिकता ही सच वाली नहीं है फाजिल अहमद। फाजिल अहमद, आप लोग बीमार मानसिकता के लोग हैं। जो अकबर, औरंगजेब